हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इन्फो स्टडी। आज मैं आप लोगों के साथ गंगा नदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और अगर आप लोगों को किसी और नदी पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं उस नदी पर सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी कौन सी है? हमारी गंगा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, गंगा को गंगोत्री में किस नाम से? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो जो भागीरथी नदी है वो कहाँ से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर से। कहाँ से? गोमुख ग्लेशियर से। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका आंसर है बी, गोमुख ग्लेशियर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से। सी आपका राइट आंसर है, सी, सतोपंथ ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भागीरथी और अलकनंदा। तो सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? देवप्रयाग। सी, क्या होगा? सी, देवप्रयाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी किस स्थल से उद्गम होता है? तो इसका आंसर होगा गोमुख, डी। ठीक है, याद रखिएगा, डी, गोमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। सही आंसर क्या है? बी, बंगाल की खाड़ी में। अगला आंसर देखते हैं क्वेश्चन, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी होती है? डी, कितनी होती है? डी, 25 मतलब कि 2525 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी किस किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो गंगा नदी किस किस राज्यों से होकर गुजरती है? आपका आंसर होगा डी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश, इन सारे राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी के किनारे बसे भारतीय शहर कौन कौन से हैं? ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, हरिद्वार। इसका आंसर हो जाएगा सी, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, वाराणसी, कोलकाता। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं? तो कौन कौन से बांध स्थित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? फारक्का बांध तथा टिहरी बांध, मतलब डी। इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी में दाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदी कौन सी है इसमें? यमुना नदी और सोन नदी, मतलब सी। राइट आंसर होगा आपका सी, यमुना नदी और सोन नदी इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अभी हमने सहायक नदी पूछी थी कौन कौन सी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो इसमें पूछा है कि वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी है यमुना। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यमुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी किस जिले में जाकर गंगा नदी से मिलती है? जो यमुना नदी है इसमें पूछा गया है कि यमुना नदी जाकर
कौन सा जिला है जहाँ पर गंगा नदी से वो मिल जाती है, तो ऐसा कौन सा जिला है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रयागराज, इलाहाबाद। ये चीज़ याद रखना, प्रयागराज, इलाहाबाद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा की किस सहायक नदी को, गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है? गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी के बारे में पूछा है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। तो ये कौन सी है? कोसी। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कोसी नदी। गंगा की सहायक नदी जो है वो है कोसी, उसको बिहार में शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में जाकर मिलती है? वो है आपकी सोन नदी। राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है? तो कौन सी है? सोन नदी। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए, सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा, इंडस रिवर के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इंडस नदी को, सिंधु नदी को इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया सांगपो नदी जो है वो किस राज्य से होकर भारत के अंदर प्रवेश करती है, भारत के अंदर एंटर करती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, मतलब किस नाम से बोलते हैं गंगा नदी को? तो आपका राइट आंसर होगा पद्मा, सी, पद्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो भारत की कौन सी नदी है जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो ऐसी कौन सी नदी है आपकी? गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर होगा बी, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है हमारा? कानपुर। राइट आंसर होगा आपका ए, कानपुर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लाऊंगी, तो बने रहिए इस चैनल पर।